हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम किसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का नाम कैसे रखा जाता है ये समझने वाले हैं। पर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने आईयूपीएसी का जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है उसको चेक नहीं किया है, उसको नहीं देखा है, तो आप पहले वो 2 वीडियोस देखिएगा और उसके बाद फिर आप पार्ट थर्ड को देखेंगे तो यकीन मानिए आपको कंप्लीट आईयूपीएसी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड को देखने के बाद फुल्ली क्लियर हो जाएगी। आप पूरी आईयूपीएसी को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। पार्ट फर्स्ट में जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि भाई आईयूपीएसी एक्चुअल में क्या है, किस लिए हम इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या किया जाता है आईयूपीएसी में। उसके अलावा पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको समझाया कि भाई कुछ जनरल फार्मूले क्या हैं, कैसे किसी जनरल फार्मूले के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कौन से फैमिली का सदस्य है, कि वो एल्केन का सदस्य है, एल्कीन या एल्काइन या कुछ और। ठीक है। तो ये सब चीजें हमने पार्ट फर्स्ट में क्लियर की। उसके बाद हमारी वीडियो जो थी पार्ट सेकंड, आईयूपीएसी का पार्ट सेकंड, उसमें मैंने आपको समझाया कि भाई फंक्शन ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। क्या क्या उनके नाम है, किस तरीके से हम उसे अप्लाई करते हैं, उनकी ओपन स्ट्रक्चर, उनकी क्लोज्ड स्ट्रक्चर क्या होती है फंक्शन ग्रुप की, ये सारी चीजें और कुछ एग्जांपल्स के साथ ये हमने पार्ट सेकंड में समझा। लेकिन जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने नियम सीखे हैं ना, उनको हम इस्तेमाल करेंगे पार्ट थर्ड में। इसीलिए पहले पार्ट फर्स्ट, फिर पार्ट सेकंड और अब पार्ट थर्ड। क्लियर? तब आपके पास एक सीक्वेंस कंप्लीट हो पाएगी। आप कह पाएंगे कि भाई आईयूपीएसी के नियम और ये एग्जांपल है, इस तरह से हम आईयूपीएसी यूज करते हैं। ठीक है। आईयूपीएसी मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का नाम कैसे रखा जाता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम किसी कार्बन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को देखकर कैसे हम उसका नाम रखते हैं ये सब चीजें सीखने वाले हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन को आप बेसिकली 2 पार्ट में बांट सकते हैं, विदाउट फंक्शन ग्रुप, विदाउट फंक्शनल ग्रुप, और एक सेकंड पार्ट होता है विद फंक्शन ग्रुप। क्लियर? तो विदाउट फंक्शन ग्रुप और विद फंक्शन ग्रुप, ये 2 नाम आते हैं। सबसे पहले हम लेंगे विदाउट फंक्शन ग्रुप, कि कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो आपको एक क्वेश्चन के रूप में लिखा मिलेगा। अभी हम काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। और उस स्ट्रक्चर को देखकर आप कैसे पहचानेंगे कि भाई फंक्शन ग्रुप है या नहीं। सबसे पहले तो ये वाली बात आती है। जब आपको क्लियर हो जाए कि हाँ भाई फंक्शन ग्रुप नहीं है, वो क्लियर कैसे होगा, वो आपको सेकंड वीडियो जो आईयूपीएसी पर हमारी जा चुकी है उसको देखने पर भी क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं थोड़ा सा आपको यहां पर भी बता दूंगा। ठीक है। तो उसको पहचानेंगे कि भाई हाँ फंक्शन ग्रुप लगा है या नहीं। जब क्लियर हो जाएगा हाँ भाई फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो फिर कैसे हम उसका नाम रखते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर का, वो चीज क्लियर करते हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट, पार्ट ए और ये पार्ट बी। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए, विदाउट फंक्शन ग्रुप। पार्ट ए, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड विदाउट फंक्शन ग्रुप। ठीक है। तो ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट। ठीक। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, आपको जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है CH3 CH2 CH3। कोई आपसे पूछता है भाई इसका नाम बताओ आप, है ना। तो इसके लिए आपको एक काउंटिंग की भी जरूरत पड़ेगी। गिनती तो हम सब ने सीखी हुई है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग है। मीथ 1, ईथ 2, prop 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स
नंबर 6 और हेप्ट नंबर 7। क्लियर? तो ये आपके पास कुछ काउंटिंग वाला सिस्टम है जो आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर एक कार्बन है तो मीथ बोलेंगे, 4 कार्बन है ब्यूट बोलेंगे, 5 है तो पेंट बोलेंगे, इस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर। तो चलिए ये क्वेश्चन है आपका। अब कैसे इसका नाम रखना है, कुछ स्टेप्स याद रखिए। सबसे पहला स्टेप, ये चेक कीजिए कि फंक्शन ग्रुप है या नहीं है। उसके लिए आपको फंक्शन ग्रुप की लिस्ट याद होनी चाहिए। वो आप हमारे चैनल पर IUPAC की जो पार्ट 2 गया था, है ना, उसको चेकआउट कीजिए, उसको देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बताता हूं यहां पर कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है। फंक्शन ग्रुप जैसे कि CHO, COOH, COO, CO, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन ग्रुप होते हैं ना, अल्कोहलिक ग्रुप होता है OH, इस तरह से। तो यहां पर कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है। पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप, ये चेक कीजिए कि चेन लंबी से लंबी बननी चाहिए। तो यहां पर तो ब्रांचिंग चेन है ही नहीं, ये तो स्ट्रेट चेन है। ब्रांच चेन भी होती है क्योंकि, तो ये स्ट्रेट चेन है। टोटल कार्बन काउंट कर लीजिए आप, कितने कार्बन है, 1 2 3, और 3 नंबर के लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉप। तो स्टेप याद रखिएगा आप। पहले स्टेप में हमने चेक किया फंक्शन ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमने चेक किया कि भाई ब्रांचिंग है या स्ट्रेट चेन है। थर्ड स्टेप में हमने देखा कि भाई जब स्ट्रेट चेन है तो टोटल कार्बन काउंट कर लेते हैं, और टोटल कार्बन काउंट करने के बाद हमें पता चला 3 कार्बन है तो प्रॉप लिख दिया। ये आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ स्टेप, ये देखिए कि भाई ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है इसमें सिंगल बॉन्ड लगा है या डबल है या ट्रिपल है। अगर सिंगल बॉन्ड लगा है तो आप प्रॉप के आगे एन लगा दीजिए, ठीक है। रूल होता है ये, सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज होता है ना। या ऐसा कह दीजिए एन जहां पर लिखा होगा तो वहां पे सिंगल बॉन्ड जरूर होना चाहिए। इस चीज का पता चलेगा आपको पार्ट 1 से, IUPAC का पार्ट 1। ये IUPAC जो टॉपिक है ना, काफी बड़ा टॉपिक था, इसलिए हमने इसको 3 अलग अलग वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पार्ट 1, 2 और 3, ये सीक्वेंस में, ठीक है। कोशिश कीजिएगा आप इसे सीक्वेंस में देखेंगे तो ही क्लियर होगा। क्लियर? तो ये नाम कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं, स्ट्रक्चर और ये नाम IUPAC नेमिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। सेकंड देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप सोचिए कि भाई यहां पर पहला स्टेप क्या था हमारा कि भाई फंक्शन ग्रुप है या नहीं है, बताइए। फंक्शन ग्रुप नहीं है ना, ठीक है। सेकेंड स्टेप, स्ट्रेट चेन है या ब्रांचिंग चेन है, स्टेप जरूर याद रखिएगा आप। तो आपको पता चला भाई ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन है ना। तीसरा स्टेप, जब स्ट्रेट चेन है तो काउंट कर लीजिए आप टोटल कार्बन कितने हैं। तो आपको पता चला भाई 1 2 3 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है, प्रॉप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे भाई फोर्थ स्टेप में तो गड़बड़ हो रही है, सिंगल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है। अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर में कहीं पर भी एक जगह भी अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो फिर डबल बॉन्ड वाले के लिए जो सिंबल्स होता है ना वही यूज करना होता है, सिंगल बॉन्ड को इग्नोर कर दिया जाता है। और डबल बॉन्ड के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, ईन। क्या यूज करते हैं, ईन, ठीक है। याद रखिएगा क्या यूज करना होता है हमें, ईन। अब आप सोचेंगे कि भाई जनरल फॉर्मूले पर चेक करके देखते हैं कि क्या सच में ये ईन फैमिली का सदस्य है, एल्कीन का। बिल्कुल चेक कर सकते हैं हम, 1 2 3, है ना। कार्बन के कितने नंबर हो गए, 3। और ईन के लिए मैंने आपको जनरल फॉर्मूला क्या सिखाया था फर्स्ट पार्ट में, जो IUPAC पे वीडियो गई थी पार्ट 1 वाली, CnH2n। मैंने आपको ये जनरल फॉर्मूला बताया था उस वीडियो में। और चेक कीजिए आप जरा इसको कि भाई इनका सदस्य है भी या नहीं। तो 3 कार्बन है, ठीक है, C3 आ गया, 3 2 जा 6, H6 होने चाहिए, तो 3 2 और 1 6, क्लियर हो गया, है ना। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। देखिए कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं होता है, लेकिन टॉपिक की एक शर्त होती है कि आप उसको अच्छे से समझिए, तरीके से समझिए। हर एक काम का एक तरीका होता है, ठीक है। और फोकस करके मन से पढ़िए उस टॉपिक को, तो सारे टॉपिक बहुत ईजी हैं। CBSE बोर्ड ने बहुत अच्छा पैटर्न डिजाइन किया हुआ है आपकी क्वालिटी को धीरे धीरे इंप्रूव करने का। क्लासेस के हिसाब से टॉपिक डाले जाते हैं कि कौन सा टॉपिक किस क्लास में आना चाहिए, तो आप उस सीक्वेंस को बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए खैर क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट
अगर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपाइन लिख देते हैं हम उसको, है ना। अब आते हैं ब्रांचिंग पैटर्न पर। CH3, ठीक है, तो CH3 और CH सिंगल बॉन्ड, CH2, CH3 और यहां पर CH3। अब पहला स्टेप, स्टेप वाइज काम करना है आपको, है ना, ठीक है, मिक्सिंग नहीं कर देनी है कहीं से कुछ भी। तो सबसे पहला स्टेप, चेक कीजिए फंक्शन ग्रुप है या नहीं है, नहीं है, ठीक है। नंबर सेकंड, चेक कीजिए कि स्ट्रेट चेन है या ब्रांचिंग भी है। अब बात आती है सेकंड स्टेप, क्योंकि अब तक हमारे पास ऐसी चीज नहीं थी। सेकंड स्टेप में हमें पता चला कि ये तो ब्रांचिंग हो रही है। अब तीसरा स्टेप, अगर ब्रांचिंग होती है, तीसरा स्टेप, अगर ब्रांचिंग आपको मिल जाती है क्वेश्चन में, दैट्स मीन आपको लंबी से लंबी चेन बनानी है और ब्रांचिंग नजदीक पड़े उस साइड से नंबर काउंट करना शुरू करना है। लंबी चेन बनाना, तीसरा स्टेप चल रहा है। अगर ब्रांचिंग आपको मिलती है क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप में लंबी से लंबी चेन बनाने की कोशिश करनी है ना, और ब्रांचिंग नजदीक पड़े इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम सीधी चेन ले लेते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन बन रही है, ठीक है। यहां से शुरू कर लेते हैं 1 2 3 4, यहां से भी 4 बन रही है। तो बाई चांस की बात है दोनों जगह सेम आंसर आ रहा है तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी लाइन में बोला था कि ब्रांचिंग नजदीक पड़नी चाहिए, अब हम यहां से 1 2 3 4 करें या यहां से करें 1 2 3 4, अंतर क्या है दोनों में। अगर आप यहां से शुरू करते हैं तो 1 2 3, थर्ड नंबर से ब्रांच बननी शुरू हुई है और आगे 4। अगर आप यहां से शुरू करेंगे 1 2 2 से ही ब्रांचिंग शुरू हो गई है, तो ब्रांचिंग नजदीक पड़नी चाहिए, है ना। इसीलिए हमारे जो ये स्ट्रक्चर है इसमें हमें नंबर डालना होगा 1 2 3 4। तो लंबी चेन भी बन रही है और ब्रांचिंग नजदीक पड़ रही है, ये हमारा तीसरा स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद आगे सब सेम है। टोटल कार्बन काउंट कर लीजिए आप, 4 आ रहे हैं। ब्यूट, सिंगल बॉन्ड आ रहा है ना सब में, ठीक है। ब्यूटेन, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हमने इस स्ट्रक्चर का नाम रख लिया है, ठीक है। देखिए अभी हमने इस वाले पार्ट का नाम कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी ये तो बच गई है ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट है क्योंकि कार्बन की सीक्वेंस से अलग बच रहा है, ठीक है। पर नाम तो इसका भी लिखना पड़ेगा, पर पहले आप चेन का नाम लिखेंगे जो मैंने स्टेप्स बताए उसके अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 में आप ये देखेंगे जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका नाम क्या है। इसको चेक करने के लिए भी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में सिखाया था कि एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है जो चेन के अलावा बचता है उसको हम एल्काइल फैमिली का सदस्य लेते हैं, ठीक है। और ये एल्काइल फैमिली का जो सदस्य अगर CH3 है तो उसका नाम मिथाइल होता है, C2H5 है तो उसका नाम इथाइल होता है, पर ये CH3 है तो इसका मतलब ये क्या है, मिथाइल, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम रह गया, आप इसको खुला खुला करके लिखिएगा। तो ये मिथाइल आ गया है, ये चलो रब करके लिख देते हैं, ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा फिर आपको। तो यहां पर मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब लेकिन एक छोटी सी चीज हो, आप ये देखिए ना मिथाइल कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है, चेन के कौन से नंबर से अटैच है, सेकंड से ना, तो आप यहां पर लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, कंप्लीट हो गया, आईपीएसी खत्म। ब्रांचिंग का क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं ब्रांचिंग का। CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। और ये आपका CH3, क्लियर। अब आप देखिए ध्यान से जरा, है ना, ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, आप देख के मत घबराइएगा, है ना, विश्वास रखिए, आप घबराइए मत, बहुत इजी है, मजेदार टॉपिक है, बल्कि मजा आ भी रहा होगा आपको, है ना, काम में मजा आना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो अब यहां पर आपको स्टेप वाइज, पहला स्टेप चेक कीजिए जरा, फटाफट से चेक कीजिए कि क्या ये जो स्ट्रक्चर है इसमें फंक्शन ग्रुप है या नहीं है।
नहीं है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नहीं है फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब यहां पर फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया है। इसका नाम हमें थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिएगा, यहां लिखना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो क्लियर है भाई, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सेकेंड स्टेप चेक कीजिए कि भाई ब्रांचिंग है या स्ट्रेट चेन है। साफ पता चल रहा है ब्रांचिंग है, कुछ ज्यादा ही भयानक ब्रांचिंग हो रही है ना, ठीक है। तो ब्रांचिंग एक क्लियर हो गया है। तीसरा स्टेप, लंबी से लंबी चेन बनाइए और ब्रांचिंग नजदीक पड़नी चाहिए। आप ये स्टेप्स जो मैं बोल रहा हूं ना आपको बार बार सब एग्जांपल्स में, उनको लिख लीजिएगा अपने रजिस्टर में कि पहले क्या करते हैं, फिर दूसरे नंबर पे क्या करना होता है, तीसरे नंबर पे क्या करना होता है, और इसके ऊपर एक हेडिंग डाल देना विदाउट फंक्शन ग्रुप वालों में, ठीक है। क्योंकि हमारा पार्ट फर्स्ट चल रहा है, देखते हैं पार्ट फर्स्ट अगर ज्यादा लंबा खिंच जाता है तो फिर पार्ट जो बी है हमारा विद फंक्शन ग्रुप, उसको हम एक अलग वीडियो में ले लेंगे, ठीक है। अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम ये तो क्लियर कर चुके हैं कि भाई हाँ ब्रांचिंग है सेकंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप, भाई टोटल कार्बन गिनने हैं हमें, सीक्वेंस वाले जो चेन में आ रहे हो उन कार्बन्स को गिनना है और साथ में ब्रांचिंग नजदीक पड़नी चाहिए। अब देखिए अगर मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं इसको 1 2 3 4 5 6, ये तो छोटी रह गई है, तो 5 यहां पर, 6 और 7 ऐसे कर लेते हैं, ऐसे और इस तरीके से, है ना, मार्क कर लेते हैं इसको। ये ऐसे चेन चल रही है ना भाई, ठीक है। अब लंबी चेन तो हमने बना ली, कितने कार्बन की बन रही है, 3 और 3 6 और 1 7 कार्बन की बन रही है ना, ठीक है। लेकिन अब एक दूसरी चीज भी मैंने आपको बोली थी कि ब्रांचिंग नजदीक पड़नी चाहिए, है ना। अगर मैं यहां से शुरू करता हूं 1 2 3, तीसरे पर ब्रांचिंग हो रही है, और अगर मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं 1 2 3, तीसरे पर ब्रांचिंग हो रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट क्या है इधर, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, दो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहे हैं ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोनों साइड से सेम है, तो नंबर किधर से भी शुरू कर सकते हैं ना, जो कार्बन का नंबर डालते हैं ना चेन में, तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर होता बाई चांस ये ना होता, यहां पर CH3 लिखा होता, तो फर्स्ट सेकंड पर ब्रांचिंग, तो फिर हमें यहां से शुरू करना होता है इसको, इधर से नहीं कर पाते हम क्योंकि ये तीसरे पर होता, ठीक है। पर फिलहाल ये जो सामने एग्जाम्पल है इसमें आप किधर से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 और ये आपका 5 और ये 6 और ये 7, क्लियर। अब इसमें नाम रखते हैं, तो 7 कार्बन आ रहे हैं, तो इसके लिए हम डालेंगे यहां पर हेप्टेन। एन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगाया, हेप्ट मतलब 7 कार्बन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड लगे होने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या पहचानना होता है कि भाई ठीक है एक्स्ट्रा पार्ट छोड़कर हमने चेन का नाम तो लिख लिया है, लेकिन एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, तो CH3 है। CH3 को हम क्या बोलते थे, मिथाइल। अब इससे पीछे वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया, मिथाइल आ रहा था यहाँ पे, तो यहां पर भी मिथाइल है और यहां पर भी मिथाइल है, पर कंप्लीट स्ट्रक्चर में पूरे क्वेश्चन के अंदर कितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल हैं, इसका मतलब डाई मिथाइल। अब आप सोचेंगे भाई यहां पर तो ईथ बताया था आपने, ये जो काउंटिंग पैटर्न है ना, ये चेन के लिए इस्तेमाल होता है। एक्स्ट्रा पार्ट में अगर मोर देन 1 जाता है ना, तो उसके लिए आपको ये वाला सिस्टम यूज करना है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, इस तरह से, पर बाकी 3 से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर। तो अब यहां पर 2 चीजें आ रही हैं पर दोनों सेम है, तो हम क्या बोलेंगे भाई 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल, क्या बोलेंगे हम, डाई मिथाइल। यहां पर लिखेंगे हम ऐसे डाई मिथाइल, ठीक है। तो डाई मिथाइल हेप्टेन। लेकिन 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 एक और खास बात, इन दोनों की पोजीशन अलग अलग है, तो नंबर भी तो बताना होगा, जैसे हमने यहां पर बताया था ना इस वाले में कि बस सेकंड पर मिथाइल है, तो एक 3 पर है और एक 5 पर है, तो ऐसे लिखना होगा आपको 3,5। तो 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन, ये इस स्ट्रक्चर का नाम समाप्त हुआ, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक नेक्स्ट नंबर 5, CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH और CH3 CH2
CH3। फर्स्ट स्टेप चेक कीजिए आप कि भाई यहां पर फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। क्लियर? नहीं है। सेकेंड स्टेप, ब्रांचिंग है या स्ट्रेट चेन है? बिल्कुल साफ पता चल रहा है ब्रांचिंग है ना? तो ब्रांचिंग को आप हाईलाइट कर लीजिए। लंबी चेन बननी चाहिए, तो जाहिर सी बात है साफ पता चल रहा है भाई इस तरह से लंबी चेन बन रही है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, कितने कार्बन आ रहे हैं और ब्रांचिंग नजदीक भी पड़नी चाहिए। अगर हम यहां से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहां पर 3 पर ब्रांचिंग है और बाई चांस यहां पर भी 3 से ब्रांचिंग आ रही है। अगर आप सोच रहे होंगे ना कि भाई यहां से ब्रांचिंग, यहां से चेन कंसीडर कर लेते हैं, फिर तो छोटी चेन बनेगी। 1 2 3 4 5 6, हमें लंबी से लंबी चेन बनानी है। ठीक है, हमें लंबी से लंबी चेन बनानी होती है, तो इसलिए 1 यहां से शुरू कर दीजिए, चाहे वहां से, एक ही बात है, आंसर सेम ही आएगा। 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो 7 के लिए क्या आता है? हेप्ट, सिंगल बॉन्ड, एन आएगा। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कि एक्स्ट्रा पार्ट जो बचा हुआ है वो मिथाइल है, तो 5 पर भी मिथाइल है और 3 पर भी मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे? 3,5, टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। मिथाइल कितने हो गए? 2, तो डाई मिथाइल। ठीक है, तो 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन, ये इस स्ट्रक्चर का नाम हुआ। अगर बाई चांस यहां कहीं डबल बॉन्ड लगा होता तो आप ईन लगा देते, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो आप आइन लगा देते, है ना? तो इस तरीके से आप जो स्ट्रक्चर जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है उनकी IUPAC समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप और एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कि मैं आपको जैसे कुछ एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा और इसका IUPAC नेम आप बताइएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, CH3 C CH3 CH3 CH3, ये जितने भी रूल्स हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए IUPAC 11th में भी आपके पास आने वाली है। ये क्लास 10th के हिसाब से बहुत बढ़िया है, बहुत सारे मैंने आपको रूल्स बता दिए हैं, और क्लास 10th में तो बहुत सिंपल है, तो उससे थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बढ़ के चलेंगे, तभी हम आगे फिर 11th क्लास में जो IUPAC में थोड़ा सा और चेंजेस भी हो जाते हैं, कुछ नए रूल्स भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, उन सबको पढ़ पाएंगे। तो बेसिक आपको क्लियर करने के लिए बहुत बेस्ट है। यहां पर एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, CH3 CH CH3 CH3। ठीक है, तो इसका नाम आपको बताना है और इसका नाम आपको बताना है। तो सिंपल सी 2 क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई करके देखिएगा कि भाई कैसे, क्या इनका IUPAC नेम होता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसमें डबल बॉन्ड वाला आ जाएगा आपके पास। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो अब आप इसका एक नाम बताएंगे और आप सोचेंगे क्वेश्चन तो बढ़ाते ही जा रहे हैं ना। आप प्रैक्टिस करके देखिएगा ना, इन केस अगर आपसे नहीं हो पाते, अगर हो जाते हैं तो भी आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि इनके क्या क्या नाम हो सकते हैं, आपके जो आपने समझा है वीडियो में उसको समझने के बेसिस पर, कि भाई इसका क्या नाम है, 7 नंबर का क्या नाम हो सकता है, 8 का क्या नाम हो सकता है। और इन केस अगर नहीं हो पाते तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर इसका आंसर कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं इसको। ठीक है, नंबर 9 पे आप मान लीजिए थर्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला लेते हैं, एक CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलिए CH ना होकर तो सिंपल हो जाएगा, इसे तो आप फिर फटाफट कर देंगे, है ना? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, CH2 और CH3। क्लियर? 9 आ रहा है, 10 कर लेते हैं, एक लास्ट हो, एक लास्ट, बहुत इजी है। नंबर 10 CH 3 CH2
CH2 CH2 और CS। तो हमने कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए, आपको समझाया भाई स्टेप्स क्या होते हैं। उन्हीं स्टेप्स का आप यूज करके क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, 9 और 10, ये मिक्सिंग ना हो जाए इसीलिए इनको अलग ब्लॉक्स बना देते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 8 है ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 6 और ये लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10। ठीक है, तो 6, 7, 8, 9, 10 ये क्वेश्चंस आप करके देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जो स्टेप्स बताए गए हैं उसी तरीके के आप जो स्टेप्स बताए गए हैं उन स्टेप्स का यूज कीजिएगा और सॉल्व करके देखिए अपने रजिस्टर में, जहां पर आप सारी चीजें नोट करते हैं वीडियोस को देखने के दौरान। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं ना, आप उनको तुरंत से नोट कर लीजिए, क्योंकि उस समय हमें लगता है कि चीजें याद रहेंगी पर फिर कुछ समय बाद हम उसको भूल जाते हैं। उसके लिए सॉल्यूशन एक ही है, कोई मेडिसिन नहीं है ऐसी कि आपको चीजें हमेशा के लिए याद रहेंगी। तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है कि आप चीजों को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, रजिस्टर की हेल्प से पॉइंट्स वगैरह, कुछ डाउट लगता है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ठीक, और वीडियो को स्किप करके देखना सही नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया, आप स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हैं। ठीक, वो बेस्ट है, उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका जो टारगेट है वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि इनके क्या नाम आ रहे हैं IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं जल्द से जल्द उसका कम्युनिटी पोस्ट में आंसर डाल दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर हम पार्ट बी को भी इसी में इंक्लूड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में IUPAC पार्ट 3 के बी पार्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट ए था, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड विदाउट फंक्शन ग्रुप। नेक्स्ट वीडियो आपके पास जो आएगी उसमें हम बी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बी से मतलब क्या है मेरा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड विद फंक्शन ग्रुप। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।